पूर्व कृषि विस्तार अधिकारी, ये बात करने जा रहा हूं मैं बड़वानी विधानसभा की। सभा में भी विशेष करके मैं ऐसे प्रत्याशियों की बात करने जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी है और प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उनके कुछ कड़वे उनको अनुभव हुए हैं और राजनीतिक क्षेत्र में वो इसलिए आना चाहते हैं कि वर्तमान में बड़वानी विधानसभा के संदर्भ में जो लोग हैं और वे बड़वानी विधानसभा में कांग्रेस की बात करने जा रहा हूं कि कांग्रेस में बड़वानी विधानसभा में अमूलचूल परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मैंने आपसे चर्चा कर ली थी। अब केवल कांग्रेस की बात करता हूं, वो भी बड़वानी विधानसभा के संदर्भ में। तो बड़वानी विधानसभा के संदर्भ में सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कृषि विस्तार अधिकारी। एक पूर्व कृषि विस्तार अधिकारी है जो ये ताल ठोक रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से यदि उन्हें मैंडेट दिया गया, यदि कांग्रेस की ओर से उन्हें चुनाव चिन्ह दिया गया या उनको इस योग्य समझा गया कि वो बड़वानी के विकास कर सकते हैं और वर्तमान में जो बड़वानी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको यदि मात दे सकते हैं, तो वो केवल जो समता है वो उस पूर्व कृषि विस्तार अधिकारी में भरी है, क्योंकि वो 20 वर्ष का उनका कार्यकाल है और 20 वर्ष में कई बार वो प्रशासन के द्वारा उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत किए गए हैं और उत्कृष्ट कार्य के साथ साथ वो जनता से सीधे रूप से जुड़े हैं और वो कई बार कर्मचारियों के जिला अध्यक्ष रहे हैं। इसलिए बड़वानी जिले की नस नस से, यानी कि बागवानी के नस नस से सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में उनकी सीधी पकड़ है और वे जनता जनार्दन की एक एक बात समझते हैं और उनकी यदि माने तो बड़वानी विधानसभा में वर्तमान में जो बीजेपी के जो विधायक हैं उनमें वो समता नहीं है और कांग्रेस में भी ऐसे प्रत्याशी रहे हैं या कांग्रेस में जिनका चेहरा उभर कर आ सकता है या राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस में कुछ लोगों की फहरिस्त है जिनमें योग्यताधारी लोग हैं, उनको भी वह मात दे सकते हैं। ये कि पूर्व कृषि विस्तार अधिकारी की अपनी क्षमता स्वयं को बताने के लिए है और उनके कुछ साक्ष्य मेरे पास उपस्थित है, लेकिन उन साक्ष्यों को मैं समय आने पर मुख्य नायक के सामने प्रस्तुत करूंगा, जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो वर्तमान में केवल और केवल मैं इस बात के लिए उल्लेख करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस की ओर से बड़वानी विधानसभा में एक पूर्व कृषि विस्तार अधिकारी ने ताल ठोकी है और वे सारी समता उनके पास है, ऐसा उनका दावा है। वे ऊर्जावान है, वह नवयुवक है और युवाओं में उनकी सीधी सीधी पकड़ है। विशेष करके किसानों से उनकी सीधी बातचीत है, किसानों के हर सुख दुख में शामिल होते हुए प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद भी किसानों के व्यक्तिगत संबंधों को लेकर, किसानों की व्यक्तिगत परेशानियों को लेकर वो मुखर होकर सामने आया है। वर्तमान सरकार के जो कल्याणकारी योजनाओं में भी जिस प्रकार से कई पार्टियों के पदाधिकारी, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कहे या किसी अन्य पार्टी के पदाधिकारी कहे, वे सही समय पर उनके लिए, यानी कि किसानों के लिए, वे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के एक बड़े कार्यकर्ता से भी भिड़ गए थे और ऐसा उनका दावा है। लेकिन मैं फिर कहना देना चाहता हूं कि वे व्यक्ति कौन है, वो पूर्व कृषि विस्तार अधिकारी कौन है, वे मैं समय आने पर बताऊंगा। उनका पूरा डाटा, उनकी सारी जीवनी मेरे पास है। यदि उनकी बात में मैं आपसे बात करूं तो उनका दावा है कि मैं पूर्व में भी मैंने कांग्रेस के हाईकमान को अपना बायोडाटा दिया था, उन्होंने मुझे निरंतर काम करने के लिए आदेश दिया था और वर्तमान में भी वे पीसीसी प्रमुख कमलनाथ जी के पास अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जानकारी देकर वहां जा चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बड़वानी जिले के कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर और बड़े नेता है, उन्होंने उनको स्पष्ट कहा है, उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि यदि स्थिति अनुकूल रहेगी तो बड़वानी में चाहे कितने भी कांग्रेस के बड़े से बड़े पदाधिकारी हो या बड़े से बड़े नेता हो, उनको भी टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की ओर से 3 सर्वे हो चुके हैं। इसलिए वे बड़े जोश के साथ कृषि विस्तार अधिकारी एक समय पर हमारे सामने निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। बहरहाल कांग्रेस के संदर्भ में बड़वानी जिले में यदि बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से दमदार प्रत्याशियों की सूची में कौन कौन लोग हो सकते हैं और कौन कौन लोग इस दिशा में, इस दौड़ में सबसे आगे होने के लिए मैराथन दौड़ भोपाल की ओर लगा रहे हैं, उनमें एक नाम है लखन सिंह बाबूजी। बाबूजी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है जो बड़वानी से
हमेशा चुनाव जीतते हैं बड़वानी क्षेत्र से, पार्टी क्षेत्र से उनका संबंध है। और ऐसा बताया जाता है बाबूजी के बारे में कि वो सरपंच से लेकर इस देश की पार्लियामेंट तक गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह जनपद सदस्य, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर के प्रत्याशी यानी एक लोकसभा सांसद भी बन चुके हैं। किंतु वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। लेकिन कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक मामूल चोर और बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला काम किया और कांग्रेस की सदस्यता ली है। इसलिए कांग्रेस की ओर से वे भी दाव लगाने के लिए तैयार है, वे ताल ठोक रहे हैं। ऐसे है मक्खन सिंह दादा। अब बात करते हैं राजन मंडलोई की। राजन मंडलोई जो है एक पढ़े लिखे नौजवान और योग्यताधारी व्यक्ति है। वे बड़वानी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं और पिछली 2 बार वे चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार कांग्रेस से टिकट से उनका वो चुनाव लड़ चुके हैं और हम सब ज्ञात है, हमें ज्ञातव्य है कि उनके चुनाव प्रचार में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बड़वानी की धरती पर आ चुके हैं। ऐसे राजन मंडलोई है जो योग्यताधारी है। हालांकि पिछली बार जब उनको 2018 में टिकट प्राप्त नहीं हुआ, कांग्रेस की ओर से मैंडेट या चुनाव चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने निर्दलीय रूप में भी डंका बजाने का काम किया था। इसलिए कांग्रेस की ओर से वे भी दूसरे दावेदार के रूप में शामिल हो सकते हैं। तीसरा है लक्ष्मण सिंह चौहान। लक्ष्मण सिंह चौहान भी एक दमदार नेता है और बड़वानी नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं रमेश पटेल की। रमेश पटेल वे व्यक्तित्व है जो वर्तमान बड़वानी विधायक के भतीजे माने जाते हैं। और वो उन्होंने जब दम भरा था और कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट दे दिया गया था, तो उन्होंने वर्तमान बड़वानी के विधायक प्रेम सिंह पटेल को भी चुनाव में हराया था और वे कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। ऐसे कुछ नाम है जो बड़वानी में कुछ न कुछ नवाचार कर सकते हैं। लेकिन उन पर यदि सबसे भारी और खुले रूप से सामने आने वाले इस कृषि विस्तार अधिकारी के बारे में अब वक्त ही बताएगा या कांग्रेस पत्ते खोलेगी, तब हम आप लोगों से बात करेंगे। इतनी बात कहकर यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूले। नमस्कार।